Hi friends, let's bust some common myths around sunscreens. So myth number 1, sunscreen is to be used only when outdoors. Yes, that's the commonest myth कि हम केवल जब बाहर होंगे हम तभी सनस्क्रीन लगाएंगे. सनस्क्रीन चाहे आप अंदर हो या बाहर हो, दोनों ही वक्त ज़रूरी हैं. जब हम घर के अंदर होते हैं तब भी हमारे घर में खिड़कियों के थ्रू, दरवाज़ों के थ्रू लाइट अंदर आती है. एंड हम भी बिल्कुल घर के अंदर एक कमरे में काल कोठरी में बंद होके नहीं रहते हैं. हम भी घर के अलग अलग पार्ट्स में घूमते हैं, देखते हैं सब कुछ. कभी छज्जे में भी जा सकते हैं, छत पे भी जा सकते हैं. तो जब हम अलग अलग हिस्सों में अपने घर के ही जा रहे हैं, चाहे नीचे गेट के पास जा रहे हैं कि मे बी कोई पोस्टमैन आया है या कुछ ग्रॉसरी देने आया है, तो वो भी जो सन एक्सपोजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है वो हमारी स्किन को हार्म कर सकता है. घर के अंदर भी जो लाइट्स होती हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल लाइट्स हो या स्क्रीन की लाइट्स हो, वो भी हमारी स्किन को लंबे टाइम तक अगर हम उनमें एक्सपोज रहें विदाउट सनस्क्रीन तो वो भी हमारी स्किन को हार्म करती हैं. इसीलिए अंदर है या बाहर है, इंडोर्स और आउटडोर्स, you have to use your sunscreen. Second myth around sunscreen, sunscreen should be used only during summer months. हाँ जी, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि केवल गर्मी के मौसम में सनस्क्रीन लगाना सफिशेंट है. तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, क्या हम किसी नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे रह रहे हैं जहाँ पे 6 महीने लाइट होती है और 6 महीने लाइट नहीं होती? हमारे कंट्री में सनलाइट पूरे साल होती है, कोई भी सीज़न हो. तो इसीलिए हमें सनस्क्रीन भी पूरे साल लगाने का ध्यान रखना है. समर्स में सन की इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, बट विंटर्स और मानसून में भी सनलाइट होती है. तो इसीलिए यू हैव टू यूज़ योर सनस्क्रीन थ्रू आउट द ईयर, वॉट एवर बी द सीजन. थर्ड myth around sunscreen, sunscreen need not be applied on a cloudy day. वाह, बाहर कितना बढ़िया मौसम है, बारिश का मौसम है, आज तो मज़ा आएगा घूमने में. पर सनस्क्रीन लगाने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाहर तो धूप ही नहीं है. धूप तो होती है, कम होती है. क्लाउड्स के थ्रू भी 70% यूवी रेज अंदर आ जाती हैं. एंड इतनी 70% रेज काफ़ी है हमारी स्किन को डैमेज पहुंचाने के लिए. इसीलिए चाहे क्लाउड्स हो, चाहे सनी हो, चाहे कोई भी बाहर का मौसम हो, अगर दिन का टाइम है हमें सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है. Myth number 4 around sunscreen, my skin doesn't have any issues, I don't burn or tan, so I don't need a sunscreen. ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी स्किन धूप में ना जलती है ना टैन होती है और आप एक अच्छी स्किन को एंजॉय कर रहे हो. बट जो सन है वो दो तरह से डैमेज कर रहा है. एक है अक्यूट, यानी कि जो चेंजेस आपको इमीडिएटली या थोड़े से दिनों में दिख जाते हैं. एंड एक होता है क्यूमुलेटिव, लॉन्ग टर्म डैमेज. जो ये लॉन्ग टर्म डैमेज है ये प्रीमेच्योर एजिंग या फिर स्किन कैंसर्स की तरह प्रेजेंट करती है. क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो यूवी रेज हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर रही हैं वो हमारे स्किन के स्ट्रक्चर में, डीएनए में काफ़ी सारा डैमेज कर देती है. तो जो क्यूमुलेटिव डैमेज है वो आपको कुछ लेट पता चलेगी. मोस्ट कॉमनली ये प्रीमेच्योर स्किन एजिंग की तरह प्रेजेंट करता है, जो आपको शायद लेट 30s या अर्ली 40s में प्रेजेंट करने लगे अगर आप एक जनरली होम मेकर हो. एंड अगर आपको बाहर जाना आना होता है तो हो सकता है थोड़ी और जल्दी प्रेजेंट करने लगे. तो ये किस तरह से प्रेजेंट करेगा? इसमें आपको एबनॉर्मल पिगमेंटेशन, फाइन लाइंस, एनलार्ज्ड पोर्स, रिंकल्स ये जल्दी आने लगेंगे. एंड उस वक्त शायद बहुत लेट हो चुका हो इसको रिवर्स करना, या आपको कुछ डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स एंड एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए हो इसको डील करने के लिए. तो उस स्थिति पे पहुंचने से पहले ही अपनी स्किन का ध्यान रखने में कोई बुराई नहीं है. सनस्क्रीन हर किसी को यूज़ करना चाहिए, चाहे उनकी स्किन में कोई इश्यूज़ हों या ना हो. हमें अपने बच्चों को भी सनस्क्रीन यूज़ करने का एक हैबिट ज़रूर डालना चाहिए. सो व्हाट इज़ द मिथ नंबर 5 अराउंड सनस्क्रीन्स? वेल, मिथ नंबर 5 इज़ that people who have acne should not use a sunscreen as sunscreen might cause clogging of pores and aggravation of acne. यानी कि अगर आपको पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, तो आपको सनस्क्रीन नहीं लगाना चाहिए. आपके पिंपल्स उसके कारण ख़राब हो जाएंगे और ज़्यादा हो जाएंगे. सनस्क्रीन हर किसी को लगाना चाहिए, चाहे एक्ने हो या ना हो.
इनफैक्ट अगर एक्ने हो तो सनस्क्रीन लगाना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, 2 कारणों से। एक तो जब आपके पिंपल्स हो रहे हैं तो आपकी स्किन में अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेशन चल रहा है, एंड वो इन्फ्लेमेशन आपको पिगमेंटेशन या स्कारिंग कॉज कर सकता है। एंड अगर सन रेज भी आपकी स्किन में साथ साथ पड़ रही हैं तो पिगमेंटेशन होने के चांस डबल हो जाते हैं, स्कारिंग भी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एंड एक्ने तो बहुत लंबी चीज़ है, एक्ने कब तक आएंगे कब तक नहीं आएंगे, तो क्या हम अपनी स्किन को डबल डैमेज होने दें? एक एक्ने डैमेज करते रहें और दूसरा आपके सन प्रोटेक्शन के बिना आप अपनी स्किन को डैमेज करने दें? तो इसीलिए सनस्क्रीन तो सबको लगाना चाहिए। अब एक्ने पेशेंट्स को कुछ स्पेसिफिक फॉर्मुलेशंस हो सकता है सूट ना करें। आपको देखना है कि आपकी जो सनस्क्रीन है वो नॉन कमिटोजेनिक हो, लाइट वेट हो एंड आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए। एंड हो सकता है आपको पहली सनस्क्रीन ना पसंद आए तो आप चेंज कर करके देख सकते हो। बहुत सारी फॉर्मुलेशंस हैं एंड बहुत अच्छी अच्छी फॉर्मुलेशंस हैं जो अब अवेलेबल हैं, तो आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है चाहे आपको एक्ने हो या ना। मिथ नंबर 6 इज द हायर द SPF the longer it will protect my skin against sun induced damage. So you should understand what SPF is. SPF यानी कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर केवल UVB रेज से प्रोटेक्शन बता रहा है। तो SPF 15 हो या 100 हो, दोनों ही अपनी प्रोटेक्शन लगभग 3 से 4 घंटे में 100% लूज़ कर देते हैं। UVB रेज हमारी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल हैं, वो हमारी DNA को डैमेज कर सकती हैं, स्किन कैंसर्स कॉज कर सकती हैं। बट उसके अलावा सनलाइट में UVA रेज भी होती हैं, विजिबल रेज भी होती हैं, तो उनके अगेंस्ट भी एक तो हमें प्रोटेक्शन देखना चाहिए। UVA रेज के अगेंस्ट PA+ रेटिंग यूज़ होती है, तो हमें 3+ या 4+ वाला सनस्क्रीन चूज़ करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारी सनस्क्रीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, उस पर केवल SPF नहीं मैंशनड है। एंड SPF के हिसाब से हम ये ना सोचें कि हमारी सनस्क्रीन हमें लंबा प्रोटेक्शन दे रही है, वो केवल इतना बता रही है कि हाँ 15 वाली हमारी स्किन को लगभग 93% UVB रेज से बचा लेगी और 50 वाली हमें लगभग 98% UVB रेज से बचा लेगी। 100% प्रोटेक्शन तो कोई भी सनस्क्रीन नहीं दे रहा है। एंड 3 से 4 घंटे से ज़्यादा आप अपनी सनस्क्रीन से एक्सपेक्टेशन नहीं रखिएगा, चाहे आप हाईएस्ट SPF सनस्क्रीन यूज़ करो। Myth number 7 around sunscreens. Myth number 7, this is very important. What it is? That if I'm using a sunscreen, I can do whatever out in the sun. दोस्तों, सनस्क्रीन हमको 100% प्रोटेक्शन नहीं देता। तो अगर आप दिन के वक्त यानी कि सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक बाहर हैं, तो सनस्क्रीन के अलावा आपको और प्रोटेक्शन भी रखना चाहिए। जैसे कि आप एक हैट या अम्ब्रेला यूज़ कर सकते हैं, सन ग्लासेस ज़रूर यूज़ करने चाहिए एंड लॉन्ग स्लीव्ड और कवर्ड कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि सनस्क्रीन्स 100% प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं। एक्स्ट्रा मेजर्स भी चाहिए सन इंड्यूस डैमेज से अपनी स्किन को बचाने के लिए। अगर आप इंडोर्स हैं तो सनस्क्रीन अकेले काफ़ी है। अगर हम सुबह या शाम की हल्की धूप में बाहर हैं तो सनस्क्रीन अकेले काफ़ी हैं, बट दिन की तेज़ धूप के वक्त एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए होता है, जो हमें करना चाहिए। सो व्हाट इज़ मिथ नंबर 8? Myth number 8 around sunscreens is that if you are using a sunscreen regularly, then it will cause vitamin D deficiency. सन एक्सपोजर विटामिन डी सिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है, एंड जो UVB रेज हैं वो स्किन में पेनिट्रेट करके विटामिन डी के सिंथेसिस में हेल्प करती हैं। बट जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, हमारी सनस्क्रीन्स हमको 100% प्रोटेक्शन नहीं दे रही होती हैं। थोड़ा सा सन फिर भी पेनिट्रेट कर जाता है, एंड इतना ही काफ़ी होता है विटामिन डी के सिंथेसिस के लिए। इसीलिए आपको सनस्क्रीन यूज़ करने से विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं होने वाली। मिथ नंबर 9, I have a sensitive skin and I'm not able to use chemicals on my skin. Yes, some people have sensitive skin and they are not able to tolerate all kinds of sunscreen formulations on their skin.
तो उन लोगों के लिए ऐसी सनस्क्रीन्स भी अवेलेबल हैं जिसमें बहुत ही लिमिटेड सनस्क्रीन फ़िल्टर्स होते हैं। उन लोगों को फिज़िकल फ़िल्टर्स वाली सनस्क्रीन्स पे जाना चाहिए। फिज़िकल फ़िल्टर्स यानी कि जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये जो ब्लॉकर्स होते हैं फिज़िकल ब्लॉकर्स कहलाते हैं, एंड ये आपकी स्किन पे एक लेयर बना देते हैं जिससे कि जो भी सनरेज हैं वो रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती हैं। ये आपकी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होते एंड इनसे एलर्जेनिक पोटेंशियल बहुत लो होता है। तो इसीलिए हम जिनकी भी सेंसिटिव स्किन हो या जो छोटे बच्चे हों उनको फिज़िकल ब्लॉकर वाली सनस्क्रीन यूज़ करने को एडवाइस करते हैं। तो सेंसिटिव स्किन वाले लोग भी सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। एंड सो व्हाट इज़ myth number 10? Myth number 10 is that sunscreens can cause skin cancer. Well friends, अभी तक जो बॉडी ऑफ एविडेंस है उसके हिसाब से सनस्क्रीन्स आपको स्किन कैंसर से बचाती हैं, ना कि स्किन कैंसर कॉज करती हैं। तो इसीलिए अगर आप भी इस डर से सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हैं कि आपको स्किन कैंसर हो जाएगा सनस्क्रीन लगाने से, तो आप इस डर से बाहर निकलिए और सनस्क्रीन्स रेगुलर यूज़ कीजिए। जितने भी इतनी सारी साइंटिफिक स्टडीज़ हुई हैं उसमें यही प्रूव हुआ है कि ह्यूमंस में सनस्क्रीन एक मेजर प्रोटेक्शन दे रहा है स्किन कैंसर और तरह के डीएनए डैमेज से। तो इसीलिए सनस्क्रीन लगाना एक बहुत अच्छा डिसीजन रहेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मिथ बस्टिंग सीरीज़ जो मैंने सनस्क्रीन्स के फेवर में बनाई है उससे कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिली होगी और आप सनस्क्रीन अब रेगुलर लगाओगे। तो सनस्क्रीन को अप्लाई करें और रीअप्लाई करें, रोज़ लगाएं, किसी भी मौसम में ज़रूर लगाएं, खुद भी लगाएं, बच्चों को भी लगवाएं, बूढ़ों को भी लगवाएं। सभी की स्किन में ये प्रोटेक्शन देता है। एंड आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। एंड जब तक हम दोबारा मिले तब तक मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपने आप से ज़रूर प्यार करें और कहते रहे आई लव माई सेल्फ।